नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कैचअप वीक में आज हम प्रायोगिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कक्षा 6 में जो सीखा था उसको दोहराएंगे। सबसे पहले है कोणों की रचना यानी कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंगल्स। इसके पश्चात हम सीखेंगे कोण समद्विभाजक की रचना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसके पश्चात रेखाखंड असमद्विभाजन, फिर वृत्त की रचना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं कोणों की रचना से। तो इसमें हम कोणों की रचना डी और प्रकार दोनों की मदद से करेंगे। तो बच्चों 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आरंभिक बिंदु लेंगे। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके पश्चात आरंभिक बिंदु को केंद्र मानकर अर्धवृत्त से बड़ी चाप लगाएंगे। आप देख रहे हैं हमने कुछ त्रिज्या ली, प्रकार ओपन की और एक अर्धवृत्त से बड़ी चाप लगाई। अब नेक्स्ट आप देखिए, P को केंद्र मानकर हमने 60 डिग्री की चाप लगाई, उतनी खुली प्रकार से यानी उतनी ही त्रिज्या से। इस बिंदु को हमने नाम दिया S और इसको मिला दिया आरंभिक बिंदु से। तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। इसके पश्चात S बिंदु को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या यानी उतनी खुली प्रकार से नेक्स्ट चाप लगाएंगे। ये सबसे पहली चाप को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को नाम देंगे हम N। N को प्रारंभिक बिंदु से मिला देंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री का कोण। इसके पश्चात यदि हमें 180 डिग्री का कोण बनाना है तो हम N को केंद्र मानेंगे और उतनी खुली प्रकार से एक चाप लगाएंगे यानी उतनी ही त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे, जो सबसे पहली चाप को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करेगी। T को आरंभिक बिंदु से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री का कोण। बच्चों एक बार फिर से इसको दोहराते हैं कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले 60 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाया। उसके बाद अगर हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है तो 60 की चाप से नेक्स्ट चाप लगाएंगे, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह से फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। बच्चों इसके पश्चात हम देखते हैं कि यदि हमें राइट हैंड साइड पे कोण बनाने हो तो हम क्या करते हैं। अभी हमने बनाए लेफ्ट हैंड साइड पे कोण। तो ये बन गया 180 डिग्री का कोण। बच्चों इसके पश्चात हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। हम फिर से दो अंत बिंदु ले रहे हैं। अब आप देखिए इस बिंदु को केंद्र माना और उतनी त्रिज्या यानी उतनी खुली प्रकार से चाप लगाई, 60 डिग्री वाली चाप। उसके बाद इस बिंदु को अंकित किया जो जहां पे ये पहली चाप को प्रतिच्छेद कर रहा था। अब S को केंद्र मानकर हमने दूसरी चाप लगाई और इस बिंदु को अंकित किया हमने। इसको नाम दिया N और उतनी खुली प्रकार से यानी उतनी ही त्रिज्या से इस चाप को दूसरी चाप से काटा। तो ये जिस बिंदु पर दोनों चापें प्रतिच्छेद कर रही हैं उसको अंकित किया और नाम दिया P। P को मिलाया आरंभिक बिंदु से, ये बन गया 90 डिग्री का कोण। बच्चों इसके पश्चात हम बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। ये था 90 डिग्री का कोण, अब हम बनाने जा रहे हैं 45 डिग्री का कोण। तो इसके लिए हमें
45 यानी, तो इसके लिए हमें 90 का आधा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हमने एक बिंदु डी अंकित किया और उतनी खुली प्रकार से हमने इस कोण का आधा किया, 90 का आधा किया। ये चाप 60 वाली चाप को जहां काट रही है उस बिंदु को अंकित किया और उसको ओ नाम दिया और ओ को आरंभिक बिंदु से मिला दिया। तो बच्चों ये चेक कर सकते हैं आप, ये बन गया 45 डिग्री का कोण। 45 डिग्री का कोण। इसके दो बराबर हिस्से हुए हैं, दोनों 45 डिग्री है। इसके पश्चात बच्चों अब हम करेंगे 75 डिग्री का कोण। इसके लिए हम फिर से दो अंत बिंदु लेंगे और उनको स्केल की मदद से मिलाएंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर आरंभिक बिंदु को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त से बड़ी चाप लगाएंगे। इसके पश्चात आप देख रहे हैं हमने इस बिंदु को केंद्र माना और उतनी खुली प्रकार से यानी उतनी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई। इस चाप को हमने अंकित किया। उसके पश्चात आप देख सकते हैं एस को केंद्र मानकर हमने दूसरी चाप लगा दी। हम बच्चों क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण फिर से बना रहे हैं। हम इसको आरंभिक बिंदु से ज्वाइन करेंगे यानी मिला देंगे। अब 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए 90 डिग्री की चाप और 60 डिग्री की चाप यानी अर्धवृत्त से बड़ी चाप पर 90 डिग्री कहां बन रहा है उस बिंदु पर हम अंकित करेंगे। आप देख सकते हैं अर्धवृत्त से बड़ी चाप पे ये 90 डिग्री का बिंदु यहां पर आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चाप को मिला रहे हैं उस चाप से जो 60 डिग्री की यानी एस बिंदु पर रखी हुई प्रकार से चाप खींची गई थी उससे। तो ये बन गया 75 डिग्री का कोण। आप इसे डी से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ये 75 डिग्री का कोण ही आएगा। इसके पश्चात बच्चों हम देखेंगे 60 डिग्री का आधा कोण 30 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो फिर से हम दो अंत बिंदु ले रहे हैं, उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं स्केल के साथ। तो ये एक रेखाखंड मिल रहा है। आरंभिक बिंदु को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो अर्धवृत्त से बड़ी है। उसके पश्चात पी को केंद्र मानकर 60 डिग्री की चाप लगाई और उस पर बिंदु अंकित किया जहां पे ये दो चापें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इसको केंद्र मानकर उतनी खुली प्रकार से यानी उतनी ही त्रिज्या से एक चाप लगाई जो पहली चाप को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको हमने नाम दिया एन। एन को आरंभिक बिंदु से मिला दिया। तो बच्चों ये बन गया 30 डिग्री का कोण। बच्चों अब हम बनाने जा रहे हैं 30 का आधा यानी 15 डिग्री। तो हम देखेंगे अर्धवृत्त से बड़ी चाप पे 30 डिग्री कहां पे अंकित है, हमने उसको अंकित किया। फिर उतनी खुली प्रकार से चाप लगा दी 60 डिग्री वाली चाप को जहां हमने बढ़ाया हुआ है उससे। अब इनको आप अंकित करेंगे, ये दोनों चापें जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं और इनको मिला देंगे प्रारंभिक बिंदु से। तो ये बन जाएगा 15 डिग्री का कोण। अब हम बनाने जा रहे हैं डी से कोण। सबसे पहले हम लेंगे 70 डिग्री का कोण। हम डी लगा रहे हैं प्रारंभिक बिंदु पर। फिर हम 70 डिग्री का कोण देख रहे हैं डी पे कहाँ है, उसको मार्क कर दिया और स्केल की मदद से हमने इसको मिला दिया। तो ये बन गया 70 डिग्री का कोण। बच्चों इसके पश्चात हम बनाएंगे 50 डिग्री का कोण। हम फिर से एक लाइन ले रहे हैं, एक रे ले रहे हैं, इसमें आरंभिक बिंदु पर डी रख रहे हैं। बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि हम 0 से आरंभ करते हुए 180 तक जा रहे हैं। देखिए नीचे स्केल में दे रखा है 0 से लेके 180 तक का स्केल, और इसमें हम ढूंढ रहे हैं कि 50 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये 50
130 के नीचे 50 है, तो हम ये 50 की सीध में मार्क कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे बिंदु लगा दिया 50 की सीध में, और इसको हम मिला देंगे स्केल से। एक किरण खींचेंगे तो ये बन जाएगा 50 डिग्री का कोण। बच्चों, इसके पश्चात हम बनाएंगे 137 डिग्री का कोण। आरंभिक बिंदु पर डी रख रहे हैं और हम देख रहे हैं 137 डिग्री कहाँ आ रहा है। देखिए 137 डिग्री यहाँ 130 और 140 के बीच में, देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है इसको 137 डिग्री को। तो ये आ गया 137 डिग्री का कोण। इसके पश्चात 70 डिग्री। बच्चों, पहले भी हमने 70 डिग्री बनाया था, अब ये 70 डिग्री हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो आप देखिए स्केल जो हम पढ़ रहे हैं ये इस तरफ से पढ़ रहे हैं, 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, ये 70 पे आ गए हैं। अब इसमें हम ऊपर वाला स्केल देख रहे हैं क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हुए 70 पे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 इधर से स्टार्ट हुआ। तो ये आ गया 70 डिग्री का कोण। इसके पश्चात बच्चों 78 डिग्री का कोण। इसमें हम दाएं और बाईं ओर दोनों ओर ये कोण बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं बाईं ओर। हम डी रख रहे हैं बाईं ओर और 0 डिग्री से आरंभ करते हुए 78 डिग्री पे आ गए हैं यहाँ पे। तो ये बन गया 78 डिग्री का कोण। इसके पश्चात हम दाईं ओर देखते हैं। दाईं ओर फिर से हम 0 से आरंभ करेंगे। देखिए 0 से आरंभ करते हुए 78 डिग्री पर गए, यहां मार्क किया और इसको स्केल की मदद से मिला दिया। तो ये आ गया 78 डिग्री का कोण। तो बच्चों, अब हम करेंगे कोण समद्विभाजक की रचना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसके लिए हम एक कोण की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं। इस रेखाखंड के साथ एक अन्य रेखाखंड लेते हैं, मतलब इसमें हम एक उभयनिष्ठ बिंदु ले रहे हैं और यहां से 2 रेखाखंड इसको मिल रहे हैं। तो यहां से एक कोण बन रहा है। देखिए 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो हमने यहाँ 2 रेखाखंड लिए हैं, उनके बीच का झुकाव ये कोण बना रहा है। तो इसमें हमने यहाँ एक चाप लगा दी, कोण का निशान बना दिया। तो ये कोण ये दोनों रेखाखंडों को जिन बिंदुओं पर काट रहा है हमने उनको मार्क कर दिया, हमने उन पे बिंदु लगा दिया। अब इन दोनों बिंदुओं से हम उतनी ही त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे जितनी त्रिज्या से हमने पहली चाप लगाई। उसी तरह से हम दूसरे बिंदु पर प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे। अब इस दोनों चापों को जहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां पे हम मार्क करेंगे, वहां पे हम बिंदु लगाएंगे और इस बिंदु को आरंभिक बिंदु से मिला देंगे। तो हमने ई को ए से मिला दिया। तो इस प्रकार से इस कोण के 2 बराबर हिस्से हो गए। आप डी से ये चेक कर सकते हैं कि इन दोनों कोणों का माप बराबर है और ये इस पूरे कोण के आधे हिस्से हैं। तो इस तरह से हमने कोण का समद्विभाजक खींचा। बच्चों, इसके पश्चात अब हम करेंगे रेखाखंड का समद्विभाजन। कि कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो उसको इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में कैसे बांटना है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं, किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 बिंदु ए और बी ले रहे हैं। इनको हम मिलाएंगे तो हमारे पास रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट ए बी आ जाएगा। ए बी की जितनी लेंथ है, जितनी लंबाई है, उससे आधी से ज्यादा त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। उतनी ही त्रिज्या से ए को केंद्र मानकर दूसरी चाप लगाएंगे। ये दोनों चापें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उनको मिला लेंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु P आ जाएगा जो AB को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। आप स्केल से चेक कर सकते हैं कि AP और BP बराबर होंगे, यानी P
रेखाखंड AB को समान भागों में विभक्त कर रहा है। P बिंदु AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बच्चों, इसके बाद हम सीखेंगे वृत्त की रचना, कि यदि हमें त्रिज्या दी हो तो हम वृत्त की रचना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना अब हम करेंगे। तो सबसे पहले हम केंद्र बिंदु लेंगे, यानी सेंटर। हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें देखिए हमने रेडियस यानी त्रिज्या ली 4 सेंटीमीटर। हमने OA त्रिज्या ली 4 सेंटीमीटर। O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हमने ये वृत्त यानी सर्कल बना दिया है। इस प्रकार से आप विभिन्न वृत्तों की रचना कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने कोणों की रचना, कोण समद्विभाजक, रेखा समद्विभाजक और वृत्तों की रचना करना सीखा। अंत में आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, आपने ये भी करना है। धन्यवाद।